ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ गुरुभ्यो नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ परब्रह्मणे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। दिवि भूमौ तथाकाशे बहिरन्तश्च मे विभुः यो विभात्यो भासात्मा तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। दिव्यात्मन हमारे ये साधना सप्ताह में भाग लिए हुए समस्त साधक साधिका वृंद, ये भगवान की अशेष कृपा है और गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज और अन्य अन्य समस्त साधु संतों का हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद है कि हमें ये साधना सप्ताह प्राप्त हुआ है। और इस साधना सप्ताह में जो सब जिन्होंने योगदान किए हैं वो सब तो बड़े भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ऐसे साधना सप्ताह प्राप्त करना बड़ा ही दुर्लभ है और इसका लाभ तो अमूल्य है। इसका लाभ हम हिसाब इसका नहीं कर सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं, इतना लाभ इससे होता है। इसलिए साधना सप्ताह हमें जो प्राप्त हुआ है ये भगवान की अशेष कृपा है हम सब के ऊपर। गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज ने हमें उपदेश दिया है कि जीवन का लक्ष्य तो भगवत साक्षात्कार है, हम सब जानते हैं ये सब। और गुरुदेव बोलते हैं कि हमारा ये जो मनुष्य जन्म है ये सबसे मूल्यवान है और इसी को प्राप्त करके, ऐसा मनुष्य जन्म प्राप्त करके तुम सब इसके लिए प्रयत्न करो कि कैसे मैं भगवान को प्राप्त करूँगा। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, भगवान को कैसे मैं प्राप्त करूँगा, इसी में ही लगाना चाहिए। ऐसे गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं। मनुष्य जन्म का यही एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र लक्ष्य है, सबसे ऊंचा लक्ष्य यही है कि हम कैसे भगवान को प्राप्त करें। तो इसी को अगर हमने समझ लिया है तो हमारा निश्चय ठीक ही है। Gurudev Swami Shivananda Maharaj says that goal of life is God realization, and it is human birth is most precious. So utilize it to attain God. ऐसे गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज बोलते हैं। तो और वो भी बोलते हैं कि ये जीवन हमारा कुछ ही समय के लिए है, ये नहीं कि बहुत लंबा समय है, हम जो भी चाहें वो कर सकते हैं। हाँ, बाद में तो है, हमारे पास समय है, हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा समझना ठीक नहीं है। वो बोलते हैं कि
जीवन हमारा सीमित समय, अल्पायु है और समय बड़ा मूल्यवान है और समय भी जल्दी भागता रहता है। वो समय किसके लिए इंतज़ार करके नहीं रहता है। तो इसलिए ये समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये समय को किसी बेकार चीज़ में इसको नहीं खोना चाहिए और ये समय को लगा के अपना कुछ उत्तम कार्य करना चाहिए। अच्छे कार्य के लिए इसी को लगाना चाहिए, समय को, क्योंकि समय चला जाएगा। जीवन कितने दिन के लिए हम यहाँ रहेंगे जीवन में हमको पता नहीं है। तो इसीलिए इसी को अच्छे कर्म में तुम इसको लगाओ, ऐसे गुरुदेव हमें उपदेश देते हैं। और सबसे अच्छा कर्म, सबसे उत्तम कर्म ये तो भगवत साक्षात्कार है। गुरुदेव सेज लाइफ इज शॉर्ट, टाइम इज फ्लीटिंग and waste not a single moment. Utilize it for noble deeds. Engage in noble deeds. ये गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज का उपदेश है। इसी को हमको याद रखना चाहिए। इसी में बहुत सूक्ष्म में, संक्षेप में गुरुदेव कैसे सब खोल के सब बता देते हैं। तो फिर और क्या करना है, वो बोलते हैं कि देखो ये जो है तो फिर क्या करना है, उठो, जागो और काम में लगे रहो। कैसा काम में लगा रहना चाहिए, दिव्य जीवन के रास्ते में तुम लग जाओ, ऐसे बोलते हैं। दिव्य जीवन यापन करने के लिए, अपने जीवन को दिव्य बनाने के लिए, ऐसा ही तुम उसी दिव्य जीवन के मार्ग में तुम उसमें लग जाओ, ऐसे बोलते हैं। गुरुदेव बोलते हैं be up and doing upon the path of divine life. यही इनका उपदेश है। क्या अच्छा कर्म करना है, जीवन को दिव्य बनाना है, दिव्य जीवन के मार्ग में हमको उसमें लगना है। यही हमारा सबसे उत्तम कार्य है। ये गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज बोलते हैं। तो हमको यही रखना है कि अपने जीवन को कैसे हम दिव्य बनाएंगे, और फिर दिव्य जीवन क्या है वो भी हमको थोड़ा पता होना चाहिए। दिव्य हो जीवन हो हमें मालूम है, तभी तो हम उसी रास्ते में हम चलेंगे। दिव्य जीवन क्या है अगर हमको पता हो गया तो हम उसी को भी हम करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। तो वो भी तो बोलते हैं दिव्य जीवन क्या होता है, दिव्य जीवन को हम कैसे अपने जीवन को दिव्य बनाएंगे। तो दिव्य जीवन क्या है और दिव्य जीवन के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या करने से हमारा जीवन दिव्य होगा। और दिव्य जीवन के लिए गुरुदेव स्वामी शिवानंद बोलते हैं, आप सब जानते हैं, उधर भी लिखा हुआ है, सेवा करो, प्रेम करो या भक्ति करो, और ये भी बोलते हैं क्या, दान करो, और फिर अपने को पवित्र बनाओ, और फिर ध्यान करो, और आखिर में बोलते हैं आत्मविचार करो और साक्षात्कार करो। ये जो उन्होंने बताया है यही दिव्य जीवन के लिए, यही दिव्य जीवन है। ऐसा अगर जीवन हम बिताते हैं जिसमें ये सब आते हैं, हमारे जीवन में अगर ये सब है तब हमारा जीवन दिव्य होता है। और गुरुदेव बोलते हैं यही सारे के सारे साधनों का सार इसी में है। दिव्य जीवन क्या है, दिव्य जीवन के लिए यही है कि अगर हमारा जीवन इस साधना में अगर तत्पर है, इस साधना में अगर लगा हुआ है, तभी ये हमारा जीवन दिव्य है। अपने जीवन को दिव्य करने के लिए, दिव्य जीवन को जीने के लिए ये सब हमको इसका पालन करना है। तो गुरुदेव सेज सर्व, लव, गिव, प्यूरिफाई, मेडिटेट, रियलाइज। ये जो है 6 शब्द उन्होंने कहा है, यही दिव्य, दिस इज द एसेंस ऑफ डिवाइन लाइफ। एंड व्हाट वी हैव टू डू हैविंग कम टू दिस वर्ल्ड, व्हाट वी आर सपोज टू डू, हाउ टू वॉक अपॉन द पाथ ऑफ डिवाइन लाइफ, फॉलो दीज थिंग्स। इसी को अगर हमने कर लिया है तो हमारा जीवन दिव्य होगा। तो इसी को अपनाना चाहिए, इसी को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो ये पहले जो बोलते हैं कि सर्व, सेवा करो, सेवा करो जो बोलते हैं कि हम जानते हैं सेवा इसका माने कर्मयोग है। हम संसार में हम जब रहते हैं हमको कुछ ना कुछ करना पड़ता है,
बिना काम किए कोई भी संसार में नहीं रह सकता है। भगवान में गीता में बोलते हैं कि न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति संसार में एक मुहूर्त के लिए भी बिना काम में नहीं रह सकता है, क्योंकि ऐसा अगर नहीं करेंगे हम जीवन धारण करके रहना ही असंभव है, असंभव हो जाएगा। हम नहीं रह सकते संसार में। संसार में रहने के लिए कुछ न कुछ हमें आवश्यक है, वो सब करने के लिए तो हमको कुछ कर्म करना पड़ेगा, इसलिए कर्म करना पड़ता है। तो ये जो सब कर्म हमें करना पड़ेगा, ये कर्म को पहले इसको सोच लेना चाहिए, कर्म हमको अवश्य करना चाहिए। और कर्म में क्या है, तो ये जानते हैं कि हम अपने को जिंदा रखने के लिए जो चाहिए वो तो पहले करना चाहिए। अगर हम जिंदा हैं तभी तो हम और कुछ काम कर सकते हैं। तो जिंदा रहने के लिए, जीवन धारण करके रहने के लिए जो भी कुछ चाहिए इसको हमको कर लेना चाहिए संसार में। तो ये हमारा एक पहला कर्तव्य होता है। इसी को भी हम सर्विस बोल सकते हैं। सर्व माने अपने को सर्व करो, ये ये सेवा अपने को, क्योंकि बिना आत्म सेवा किए हम संसार में नहीं रह सकते हैं। इसलिए सर्विस जो है अपने जो परिवार है, या तो अपने जो संसार में जिस समाज में हम रहे हैं, समाज के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, परिवार के प्रति कर्तव्य जो है, देश के प्रति जो कर्तव्य है, और अपने लिए भी जो कर्तव्य है, अपने को बचा के रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए जिसको जो भी इसको चाहिए, ये सब हम पहले कर लेना चाहिए, इसको जरूर करना चाहिए। ये जो हमारा कर्तव्य कर्म सब होता है, ये कर्तव्य कर्म को इसमें कभी भी ढीला नहीं रखनी चाहिए। ये कर्तव्य कर्म को अच्छी तरह जरूर अवश्यम भावी करना चाहिए, अवश्यम एवं हमको करना चाहिए। इसको ये इसलिए गुरुदेव बोलते हैं अपने जो कर्तव्य कर्म है उसमें कभी भी ढीला नहीं रखना चाहिए, उसी में त्रुटि कभी नहीं रखना चाहिए। गुरुदेव सेज नेवर फेल टू फुलफिल योर ड्यूटीज। जीवन में in the life whatever is required to be done to maintain ourselves, to sustain our life, to carry on with all these activities, all the duties in life, they have to be performed. We have a duty towards our family members, that has to be done. We have duty towards all the other people who are around, who are relatives, who are connected with us. We have duty towards them, that also has to be done. We have a duty towards the society, that also has to be fulfilled. And similarly, and probably more important than anything, duty towards ourselves, to just see that we are okay. For that, whatever is required, that is. So, we have to fulfill all our duties. हमारा जो कर्तव्य कर्म होता है, ये कर्तव्य कर्म को पहले अच्छी तरह करना चाहिए, उसी में कभी भी खिलाफ नहीं करना चाहिए, कभी भी ढीला नहीं रखनी चाहिए। यही तो भगवान श्री कृष्ण के जो ये उपदेश है गीता में, सारे के सारे इसी का यही है। अपना जो स्वधर्म होता है, अपना जो कर्तव्य कर्म होता है, अपना जो वर्णाश्रम धर्म जो होता है, उसी को पहले हम सबको कर लेना चाहिए। ये करने से हमें, ये तो सिर्फ यही हमारा दिव्य जीवन करने के लिए हमें आवश्यक है। ये करने से ये दिव्य जीवन का एक भाग होता है, लेकिन दूसरे से इससे आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ अपने लिए, अपने पेट के लिए सब कुछ करना ये काफ़ी नहीं है। तो उसके लिए क्या कर, गुरुदेव बोलते हैं कि सेवा करो, सेवा करो। सेवा करके वो गुरुदेव क्या बोलते हैं, सबके प्रति सेवा करो और सबको प्रेम करो और सबको एक ही आत्मा, एक ही भगवान सब में है। भगवान का एकत्व का इसी को समझ के सबको अपने गले लगाओ, यही दिव्य जीवन है। हम सब जानना चाहते हैं दिव्य जीवन क्या है, क्या हम कैसे करेंगे, दिव्य जीवन को साधना करेंगे क्या है। तो गुरुदेव बोलते हैं यही है। तो क्या है कि पहले सबको, सबकी सेवा करो और सबके प्रति सबको प्रेम करो। सबको प्रेम करना चाहिए। ये नहीं कि अपने परिवार लोगों को ही प्रेम करना है, बाकी लोगों को प्रेम करना है, ये नहीं, ये सबके प्रति प्रेम करना चाहिए। और ये बोलते हैं, गुरुदेव बोलते हैं कि एक ही भगवान, एक ही आत्मा सब प्राणियों में है, सब में है, वही एक भगवान ही है, एक आत्मा ही है। ऐसे अनुभव करके, ऐसी दृष्टि से, ऐसे विचार से सबको अपने गले लगाओ, ये बोलते हैं। गुरुदेव बोलते हैं कि सर्व ऑल, लव ऑल, एम्ब्रेस ऑल इन द वननेस ऑफ द स्पिरिट।
एक भगवान आत्मचेतन जो है वही सब में है. दैट गॉड इज प्रेजेंट इन एवरीबडी. कीपिंग दैट इन माइंड, with that you say you must serve all, you must love all, and then also embrace all in the oneness of the spirit. This is divine life. यही दिव्य जीवन यही है. दिव्य जीवन और कहीं बाहर कहीं नहीं होगा. ये तो इसका माने क्या है, इसमें सेवा आ जाता है और इसमें भी अपना जो प्रेम है, सबको स्नेह करना है, सबके प्रति दया भाव रखना, ये भी इसमें आ जाता है. और बोलते हैं सबको अपने हिसाब से ही देखना चाहिए, सबको अपना ही बोल के मानना चाहिए. यही होगा तो दिव्य जीवन के लिए. तो सर्व जो बोलते हैं गुरुदेव इसी के भाव से कि एक भगवान ही सब में है, एक आत्म तत्व ही सब में है, ऐसी भावना से हमको सेवा करनी है. और फिर गुरुदेव बोलते हैं फिर क्या और सेवा करना चाहिए. गुरुदेव बोलते हैं कि जितने सब गरीब लोग हैं, सब गरीब लोग को भी तुम सेवा करना चाहिए. गरीब लोगों को सेवा करना. अपने के लिए सेवा करना तो बहुत आराम है, सब कोई चाहता है अपने को सेवा करना है, मैं सेवा करता हूँ, ये नहीं है. दूसरों को सेवा करना है. दूसरों की सेवा खास करके जो गरीब होते हैं उनके प्रति सेवा करना चाहिए. और गरीबों की जो सेवा करना है फिर कैसे करना चाहिए, वो बोलते हैं कि निष्काम भाव से. और फिर कैसे करना चाहिए कि लगन से, उत्सर्गीकृत भाव से इसको करो सेवा. यही दिव्य जीवन है. वो बोलते हैं कि सर्व द पुअर इन ए सेल्फलेस, टू सर्व द पुअर इन ए सेल्फलेस एंड डेडिकेटेड वे इज डिवाइन लाइफ. हमको ये समझना चाहिए. हम सोचते हैं सेवा करो तो ठीक है. सेवा करने से कैसे सेवा करना चाहिए गुरुदेव बताते हैं, और कैसे सेवा करने से ये हमारा दिव्य जीवन होगा. ये इसको बोलते हैं कि अगर सेवा करना है गरीबों की सेवा करना चाहिए. गरीबों की जो सेवा करें कैसी भावना से, निष्काम भावना से. अपना कोई उसमें इच्छा नहीं रखनी चाहिए, कोई आशा, कोई प्रत्याशा उसमें कुछ नहीं रहना चाहिए उसमें. और उत्सर्गीकृत होकर डेडिकेटेड वे, पूरा के पूरा लगन लगा कर हृदय से सबको सेवा करना चाहिए, खास करके गरीबों की. तब ये दिव्य जीवन होगा. यही सेवा दिव्य जीवन होगा. इसी को हमको याद रखना चाहिए. सेवा कैसे करना चाहिए गुरुदेव बताते हैं सूक्ष्म में, और सार इसमें बोलते हैं, और जो कि बहुत उपादेय है. इसी के हिसाब से अगर करेंगे गरीबों की सेवा करना, वही दिव्य जीवन हो जाएगा. नहीं तो गरीबों की सेवा अगर हम ऐसे करेंगे बेकार ये करके, उनका कोई लापरवाही से अगर करेंगे, उनका कोई खातिर अगर नहीं करेंगे, ऐसे करने से कोई मान लीजिए कोई धनी लोग जैसे करते होंगे, हाँ कुछ दे दिया है, ऐसे करना है, ये है दे दो भाई, क्या है दे दो भाई, ये नहीं है. कैसे सेवा करना चाहिए, तो निष्काम भाव से करना चाहिए गरीबों की. और फिर अपना जो ये कि उत्सर्गीकृत भाव से पूरा अपने को उसमें लगा के करना चाहिए. जैसे हमारे नारायण सेवा वगैरह करते हैं उसी भाव से करना चाहिए. सबके प्रति जो है, जैसे गुरुदेव ने बताया है कि विश्व प्रार्थना में हमारा जो है कि हम इसी नाम रूप में हम आपकी ही सेवा करें. गुरुदेव हैज टोल्ड लेट अस सर्व दी इन ऑल दीज नेम्स एंड फॉर्म्स. ये जो यूनिवर्सल प्रेयर में जो दिस विश्व प्रार्थना में गुरुदेव ने जो बताया है कि भगवान को हम जब प्रार्थना करते हैं विश्व प्रार्थना में, हे प्रभु हम इन सब नाम रूप में आपकी ही सेवा करें. ये जो है इसी के भाव से अगर करेंगे तब हमारी सेवा दिव्य जीवन होगी. और गुरुदेव ये भी बोलते हैं कि जितने मरीज लोग होते हैं, मरीज लोगों को भी सेवा करना चाहिए. मरीज लोगों की सेवा कैसे करें, मरीज लोगों की सेवा करना चाहिए कि सब भगवान ही है. जो मरीज लोग होते हैं, बीमार जो हुए हैं, उनको जो सेवा करना आवश्यक है. उनकी अगर सेवा करेंगे तो क्या है, यही भगवान है, सब में वही एक भगवान है. यही अगर करेंगे ये दिव्य जीवन होगा. गुरुदेव बोलते हैं कि मरीजों की सेवा करना कि यही सब भगवान है, इसी भाव से सेवा करना ये दिव्य जीवन है. गुरुदेव सेज टू सर्व द सिक with the all is God attitude
इज डिवाइन लाइफ। सब एक ही भगवान है। तो मरीजों की जब सेवा करेंगे, मरीजों में भी वही भगवान है, मरीजों भी भगवान ही है, ना कि भगवान उनमें है, वही भगवान है। ऑल इज गॉड, सब कोई भगवान ही है। तो हम जब मरीजों की सेवा करते हैं, वो भगवान ही को हम सेवा करते हैं। इसी भाव से अगर करेंगे तब मरीजों की सेवा भी हमारा दिव्य जीवन होगा। इसका अर्थ यह है कि अगर हम दिव्य जीवन यापन करना है कि मरीजों की सेवा करना आवश्यक है, और जब करेंगे इसी भावना से करने से ये हमारा दिव्य जीवन होगा। तो ऐसे जब जितने सब है कि संसार में ऐसे करके जो सर्व जो भगवान गुरुदेव ने बताया है कि ये जो सेवा करो, ये सेवा करो, कैसे हमारा दिव्य जीवन हो सकता है, ऐसे गुरुदेव ने हमें ऐसा बताया है। धीरे धीरे हमें समझाए हैं कि ये सब ऐसा करने से होगा। इसी को हम को याद रख के, तो ये पहला सोपान होता है सेवा करना, क्योंकि सेवा नहीं करने से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं साधना में। ये नहीं सोचें कि हम तो बहुत बड़े हो गए हैं, हम तो ये तो क्या कितने सालों से हमसे ये करते हैं, साधना करते हैं, हाँ जब करते हैं, ध्यान करते हैं, आसन प्राणायाम वगैरह करते हैं, सेवा से हमें क्या मतलब है, सेवा करने की क्या ज़रूरत है, ऐसे कोई मन में आ सकता है? ऐसा नहीं है। अगर सेवा हमने नहीं की है और उससे आगे अगर हम गए हैं तो कुछ आगे और नहीं जा पाएंगे। इसलिए गुरुदेव ने सेवा जो शब्द है उसी को पहले रखा है, उसी से गुरुदेव शुरू करते हैं, सेवा करो, उसके बाद आगे बढ़ो, उसके बाद जो भी करना है बाद में करना है। तो अगर ये नहीं करेंगे कोई भी आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए सेवा सबके लिए आवश्यक है, और सेवा निस्वार्थ पर सेवा होना चाहिए, सेल्फलेस सर्विस। आवर सर्विस शुड बी सेल्फलेस, निष्काम। एंड ऑल्सो सब में वही एक भगवान में, दैट ऑल इज गॉड। इसी भावना से विद दिस आइडिया वी हैव टू सर्व, गिव सर्विस टू अदर्स। इफ यू डू दैट देन इट विल बिकम डिवाइन लाइफ। ऐसा अगर हम करेंगे तब क्या होगा, यही सेवा ही हमारे दिव्य जीवन को दिव्य बनाने के लिए बहुत उत्कृष्ट इससे लाभ हमें मिलेगा, सहाय